श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुने जाने वाले कार्तिक महात्म कथा अध्याय 20 सुनाऊंगी। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया कर मुझे यह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया में विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने मोहित करने के लिए माया की पर्वत का निर्माण कर उसे अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा न होने में समर्थ हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुम्भ निशुम्भ भी समर्थ न हो सके। शिवजी ने उन शुम्भ निशुम्भ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा कि तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागने को मरना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर को क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोण बाणों से बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुंठों से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त मांस महारेवज में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसका शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा उनकी प्रेरणा स्वयं सहाय। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह अध्याय पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।